सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस पहुंची मशहूर भजन गायिका कविता पौडवाल। नवरात्र महोत्सव में भजनों की गूंज से भक्त हुए। मंत्रमुग्ध नवरात्रि के पावन पर्व पर सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में धार्मिक आयोजन का भव्य कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका कविता पौडवाल ने अपनी मधुर आवाज में देवी गीतों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आराधना से हुई। इसके बाद एक से एक बढ़कर भजनों और देवी गीतों ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस बात की साक्षी हो रही है कि हम जिस तरह से आज हम सबके बीच में विश्व परिवार सभी लोग आज माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये दिव्य वातावरण और दिव्य हो चला है। आप सभी का एक बार पुनः आज इस पावन पुण्य दिव्य वातावरण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए अंतर मन से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत के साथ में आज के कार्यक्रम की मैं संयोजक और आपके साथ में उपस्थित हूँ डॉक्टर आरती तिवारी। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम पहुंचे कर रही हूँ। एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत करें आपके विंध्य की धरती पर आज अपनी स्वर लहरियों भक्ति गायन के साथ में राजेश्वरी सर्वमंगला माता, जिनकी स्थापना समाधि ले चुके संत स्वर्गीय स्वरूपानंद जी सरस्वती ने अपने हाथों से की थी और जब से माँ हमारे यहाँ विराजमान हुई हैं उसको मैं ही महसूस कर सकता। और एक अच्छी बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में एक आदत सी हो गई है, एक डिसिप्लिन सा हो गया है कि राइट टाइम इतने बजे पूजा करनी ही है और पूरे मन से। और जब तक वो नहीं कर लेते तब तक ऐसा लगता है जैसे शरीर में कुछ जान ही नहीं, कुछ कर ही ना पाएंगे। तो कभी बाहर रहते हैं तो माँ को सम्मुख मान के जो गुरु जी के दिए जब मंत्रें कर लेते हैं और माँ की वो शक्ति, माँ के यहाँ स्थापित न होने से क्या महसूस हुआ वो हम व्यक्त नहीं कर सकते। आप सब यहाँ पधारे, रीवा जिले के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, आप सबका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। हम आप सबके बड़े कृतज्ञ हैं और सबसे ज़्यादा हम कृतज्ञ हैं भारत की भजन के मामले में। वैसे तो वो स्वर कोकिला ही मानी जाती हैं आज के परिवेश में। अभी जो पहले कभी लता मंगेशकर जी थी, फिर अनुराधा पौडवाल जी थी, आज कविता पौडवाल जी जो अनुराधा पौडवाल जी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रही, उनकी बेटी हैं और भजन के लिए वो सुप्रसिद्ध हैं। हमें नहीं लगता कि भजन में उनसे बेहतर प्रस्तुति कोई और देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार, वो संस्कार से हैं। और हमारे श्रीमती जी का, नीलम जी का बहुत जिद थी कि उन्हीं को आना है। तो हमारे पोती का भी आज जन्मदिन था, ये एक संयोग की बात थी, सुखक्षर था हमारे लिए। हमारे दोनों बेटे भी इस समय यहीं आए हैं। आप सब पधारे हैं, आप हमारे परिवार हैं। कभी कविता दीदी और उनकी पूरी टीम, पौडवाल मैडम की बात कर रहा हूँ, और पूरी टीम यहाँ पधारी है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सब उनके भजनों का आनंद लें, माँ का आशीर्वाद लें, आप सब आशीर्वाद लें और पूरे मन से आज भजन को सुने और उत्साह जरूर बढ़े। कविता दीदी की यहाँ उपस्थित होना छोटी मोटी बात नहीं है, उस बात को मैं समझ सकता हूँ। रीवा जैसे हमारे जिले में हमारे बहुत निवेदन करने पर उन्होंने हमको अवसर दिया, मतलब स्वीकार किया हमारा निवेदन और वो ये पधारी। इसके लिए आप सब ताली बजा के उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आप सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और मेहर माता रानी की आशीर्वाद मिले। और यहाँ पर नवरात्रि में विशेष तौर पे इतनी पावन जगह आकर, जहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी का यहाँ पे मंदिर बहुत जागृत मंदिर है, तो यहाँ पर आकर आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुति देने में बहुत आनंद आया। जो सम्राट थे संगीत, वो भी इसी धरती से। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या मिल सकता है, क्योंकि हमारे लिए हमारी पहचान ही माता रानी के भजनों से है। और इतने बड़े सम्राट जिस मिट्टी से जुड़े हैं, वहाँ पर अगर आकर प्रस्तुति देने का मौका, वो भी माता रानी की हाजिरी लगाने का मौका मिलता है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
आपकी माँ दादा पटवार जी है, जी। उन्होंने भी कई सारे भक्ति गीत गाए। जी जी। उनका आपने कौन से गीत आज यहाँ पे दोहराया? उनके काफी गीत मैंने गाए। देखिए वो मेरे लिए क्या, वो शायद पूरे भारत में जितने सिंगर्स हैं जो भक्ति गीत गाते हैं या इवन जो नॉर्मल जो गाने गाते हैं, उनके लिए वो एक गुरु समान है और मेरी भी गुरु हैं। तो उनके काफी गाने जो पॉपुलर हैं, माता की भेंटे, शिव भजन, मन मेरा मंदिर, काफी गाने यहाँ पे गाए। और लोग आज भी पसंद करते हैं। 30-40 साल पुराने गाने हैं, लेकिन आज भी लोग साथ में गाते हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे भी गाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी इन गानों को सुना हुआ है। आपके द्वारा गाया गया कोई भक्ति गीत? हाँ जी, आज के कार्यक्रम में भी कई गीत जो मैंने गाए हुए हैं, जो मेरे अपने एल्बम्स हैं, उसमें से भी काफी गीत गाए। देखिए ये कृपा है कि कुछ कुछ नाम, कुछ कुछ लोग माता रानी की भक्ति से जुड़ जाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि हमारे पूरे परिवार को वैष्णो माँ की भक्ति से जोड़ा गया है। कोई एक गीत गुनगुना दें जो काफी लोकप्रिय रहा हुआ। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, 100 बार चाहे आजमा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। ये गाना लोगों ने काफी पसंद किया था जब रिकॉर्ड हुआ था। भक्ति गीत विलुप्त होते जा रहे हैं इंडस्ट्री से, क्या? मुझे तो नहीं लगता। आज भी ईश्वर की कृपा से हर नवरात्र में बड़े प्यार और सम्मान से बहुत बड़ी तादाद में लोग बुलाते हैं हमें हाजिरी लगाने के लिए, और लोग उतने ही प्यार से, उतनी ही बड़ी तादाद में सुनते हैं। तो मुझे लगता है जब तक भारत है तब तक भक्ति गीत कहीं नहीं जाएगा। देश के लोगों को क्या संदेश दें? देश के लोगों को मैं क्या संदेश दूं कि हमारा देश है ही ईश्वर की कृपा की वजह से। जब तक लोगों की श्रद्धा ईश्वर में बनी रहेगी, उन पर कोई आंच नहीं आएगी। ये मेरा अपना विश्वास है। अन्य युवाओं को क्या संदेश है जो अभी सिंगर? युवाओं को कि सिंगर्स को? नए सिंगर्स को मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल। जितने रियलिटी शोज आप देखते हैं जिसमें ये छोटे उस्ताद और लिटिल सुपरस्टार्स इतना कमाल का गाते हैं, ऐसे लगता है कि पूर्व जन्म की इनकी तैयारी है और आके बस आप स्टेज पे गा रहे हैं। लेकिन उनको नहीं, उनके माता पिता को एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि इन बच्चों को अगर उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाना है तो इनको रियाज कराते रहें। और जो टेलीविजन की चकाचौंध है, हाँ बिल्कुल, मतलब आना चाहिए उन्हें लोगों के सामने, लेकिन आराम आराम से, धीरे धीरे, ताकि बचपन में एक कहते हैं ना बर्नआउट हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो बहुत पुण्यवान है जो पेरेंट्स जिनके घर में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो तो समझते ही होंगे। और बाकी ये बच्चे खुद बहुत समझदार हैं, तो उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता। रीवा में पहली बार आप आए? जी जी। कैसा लगा आपको रीवा में? बहुत बहुत ही अच्छा। जबलपुर में कई कार्यक्रम हुए हैं, अयोध्या में तो हुए ही हैं, लेकिन यहाँ पे रीवा में आने का पहला मौका, जैसे भैया ने बताया कि तानसेन जी की नगरी है, तो बस इस मिट्टी से आशीर्वाद चाहूंगी और सभी श्रोताओं से आशीर्वाद चाहूंगी।